गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 9 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड कैपिलरिटी को डिस्कस किया था। मीन्स हम लोगों ने ये समझा कि कैपिलरिटी या केशिका तो क्या होता है, उसका क्या फार्मूला होता है और उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, कैपिलरी राइज क्या होगा, फॉल क्या होगा या डिप्रेस क्या होगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे डियर, आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो आज का लेक्चर हमारा होगा डियर फ्लूइड रियोलॉजी, या जिसे हम लोग कहते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर। आज का लेक्चर ये हमारा होगा रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। पहले हम लोग ये समझते हैं डियर कि ये रियोलॉजिकल का मतलब क्या है। इसे हम रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड भी कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रियोलॉजी, रियोलॉजी ऑफ फ्लूइड भी कहते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं डियर कि ये रियोलॉजी क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं डियर कि जो हमारे पास फ्लूइड होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं डियर आइडियल फ्लूइड, और ये हमने आपको कई बार बताया कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होंगे जिसकी विस्कोसिटी 0 होगी, सरफेस टेंशन 0 होगा, और जिस पे क्या होगा कोहेशन फोर्स भी बहुत नेग्लिजिबल, और नॉर्मल शियर स्ट्रेस लगाने बहुत स्मॉल शियर स्ट्रेस लगाने पर कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होता रहेगा। ऐसे फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं, जिसकी भी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। और रियल फ्लूइड हमारे क्या होते हैं, कुछ फ्लूइड जिसमें कंप्रेसिबिलिटी होगी, शियर फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन कुछ कम होगा, और इसमें क्या होगा सरफेस टेंशन होगा, विस्कोसिटी होगी। तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डियर रियल फ्लूइड। अब इन रियल फ्लूइड की जब हम एनालिसिस करेंगे तो इसको हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी से डिफाइन करते हैं, 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी होती है डियर न्यूटोनियन फ्लूइड। फर्स्ट कैटेगरी आपकी होती है न्यूटोनियन फ्लूइड, और इसी रियल फ्लूइड में सेकंड कैटेगरी हमारी होती है डियर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करेंगे वो न्यूटोनियन कहलाएंगे, और जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे नॉन न्यूटोनियन कहलाएंगे। अभी जस्ट हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं कि कौन सा न्यूटन के लॉ को फॉलो करेगा और कैसे फॉलो करेगा। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं डियर, तो इसे भी हम लोग 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आपका होता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, और सेकेंड आपके होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, और सेकेंड आपके होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये होता है डियर कि सीधे फ्लूइड की विस्कोसिटी से रिलेटेड। यदि फ्लूइड की विस्कोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो वो फ्लूइड कहलाता है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, और ऐसे फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, तो उसे बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड। तो अब यहाँ पे देखिए डियर, इस रियल फ्लूइड की ये जो एनालिसिस हम लोग करते हैं, यही एनालिसिस ऑफ रियल फ्लूइड आर कॉल्ड रियोलॉजी, या इसी एनालिसिस या बिहेवियर को हम लोग कहते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, द बिहेवियर ऑफ रियल फ्लूइड स्टडी आर कॉल्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें डियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द बिहेव, ऐसे देखिए रियोलॉजी क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ रियल फ्लूइड। यहां देखिए डियर क्या होगा, द बिहेवियर ऑफ
रियल फ्लूड स्टडी आर कॉल्ड रियोलॉजी या रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूड, रियोलॉजी। अब इसी में डियर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड क्या होंगे, बिंघम प्लास्टिक क्या होंगे, रियोपैक्टिक फ्लूड क्या होंगे, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूड क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग इसमें करने चल रहे हैं। इसको करने से पहले डियर एक ग्राफ हम लोग समझते हैं आइडियल फ्लूड एंड आइडियल सॉलिड के बीच में। एक ग्राफ हम लोग समझते हैं डियर कि अगर इस लाइन पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉलिड। आइडियल सॉलिड का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में हम शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन निग्लिजिबल हो, अप टू सर्टेन लिमिट शियर स्ट्रेस की वैल्यू लगाने पर डिफॉर्मेशन अगर नेग्लिजिबल हो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉलिड। और अगर विदाउट शियर स्ट्रेस की वैल्यू बिना इंक्रीज किए, बिना लगाए, इधर हम देखें du/dy या इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो बिना शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाए अगर कोई फ्लूड इस लाइन या इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो ऐसे फ्लूड को बोलते हैं डियर आइडियल फ्लूड। अगर कुछ शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहां से कोई फ्लूड जाता डियर तो ये आइडियल फ्लूड नहीं कहलाता, इसमें यहां तक कुछ हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू लगा उसके बाद फ्लूड जा रहा है तो ये आइडियल फ्लूड नहीं कहलाता। तो इस तरह से जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो और 0 शियर स्ट्रेस पर फ्लूड लगातार डिफॉर्म करता रहे तो उसे बोलेंगे आइडियल फ्लूड। और अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाने पर उस ऑब्जेक्ट में कोई डिफॉर्मेशन ना हो तो उसे बोलेंगे आइडियल सॉलिड। अगर ये लाइन ऐसी हम लोग ड्रा कर दें तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाने पर इतना डिफॉर्मेशन मिल रहा है तो ये कहलाता है रियल सॉलिड। तो ये हमारा ग्राफ होता है डियर आइडियल सॉलिड एंड रियल सॉलिड के बीच में एंड आइडियल लिक्विड के बीच में। और ये सारे लिक्विड हमारे जो भी इस तरीके के लिक्विड हमारे ऐसे लिक्विड जितने भी ग्राफ हमारे यहाँ से ये शो करेंगे ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे रियल फ्लूड कहलाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आइडियल फ्लूड और ये हो जाएंगे रियल फ्लूड, आइडियल सॉलिड एंड रियल सॉलिड। तो अब हम क्या करेंगे डियर इन्हीं के बिहेवियर की स्टडी करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इनके बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो एक और ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं डियर। इस ग्राफ में हम लोग समझते हैं, देखिए एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ग्राफ के इस एक्सिस में हम लोग लेते हैं du/dy जिसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। ये होता है रेट, क्योंकि हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग लेंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और इस एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे डियर, इस एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं कुछ इस पॉइंट तक हम लोग ले रहे हैं इनिशियल शियर स्ट्रेस टाउ 0 और इसके ऊपर हम लोग ले रहे हैं नॉर्मल शियर स्ट्रेस टाउ। ये आगे की ओर इंक्रीज करता जा रहा है। अब इस ग्राफ में डियर देखिए जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो इस ग्राफ में एक लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है, इस ग्राफ में एक लाइन हमारी कुछ इस तरीके से जा रही है। ये जो लीनियर लाइन जा रही है डियर, एक लीनियर लाइन इस तरीके से जा रही है। इस लीनियर लाइन का अपना एक मतलब है, मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेस इंक्रीज करने पर, लीनियर शियर स्ट्रेस इंक्रीज करने पर लीनियर डिफॉर्मेशन मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट शियर स्ट्रेस इंक्रीज करने पर कांस्टेंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मिल रहा है। और स्लोप की वैल्यू हम कहीं से देखेंगे तो हर जगह पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा फ्लूइड जो दिखाई देता है डियर, फ्लूइड का ऐसा बिहेवियर जिसमें शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा, मतलब एक लीनियर लाइन शो करेगा। इस तरीके के फ्लूइड को डियर हम लोग बोलते हैं, ये फ्लूइड हमारा कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम यहाँ पे देखने चल रहे हैं डियर, अब इसे हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल का मतलब इसे हम लोग, अब सपोज करो ये न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा हो गया। अब हम कुछ फ्लूइड ऐसे होंगे डियर, कुछ फ्लूइड ऐसे होंगे कि जब हम इस पे
शियर फोर्स की वैल्यू लगाएंगे तो फ्लूइड आपका इस तरीके का बिहेवियर देने लगेगा। इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ ये फ्लूइड क्या हो रहा है, सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है। एक टाइम के साथ ये फ्लूइड आपका डिफॉर्मेशन कम हो रहा है और ये सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है। सेकेंड केस में आपका ऐसा देखिए डियर, ये ऐसा हो सकता है फ्लूइड, यहीं से इस तरीके का बिहेवियर दे सकता है। इस बिहेवियर में हमें पता चल रहा है डियर कि ये फ्लूइड का स्लोप जो है समय के साथ शियर स्ट्रेस बढ़ने पर ये धीरे धीरे आइडियल लिक्विड की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा बिहेवियर मिलेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे डियर, कुछ फ्लूइड हमारे पास ऐसे होंगे जिसमें देखो, इसमें तो हमने इनिशियल शियर स्ट्रेस लगाया और डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। अब कुछ फ्लूइड ऐसे होंगे डियर जिसमें हम लोग इनिशियल शियर स्ट्रेस लगाएं लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कुछ देर तक वो फ्लूइड का होंगे एक सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, इनिशियल शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेंगे, देन हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू और बढ़ाएंगे, तब उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। सपोज करो कि हम यहाँ तक उस पर लोड लगा रहे हैं या स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उस पर डिफॉर्मेशन निग्लिजिबल है। अब यहाँ के बाद उस पर डिफॉर्मेशन एक लीनियर हो रहा है, यहाँ के बाद उस पर डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। तो कुछ इनिशियल शियर स्ट्रेस तक फ्लूइड आपका सॉलिड बिहेवियर देगा। जैसे टूथपेस्ट को हम ले लें और टूथपेस्ट को जब उल्टा लटका दें तो उसमें क्या होगा कि ड्यू टू सेल्फ वेट वह फ्लो नहीं करेगा। कुछ थोड़ा सा शियर स्ट्रेस हम लोग लगाएंगे तो भी बाहर नहीं आएगा, जब और शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तब उसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू होगा। तो इसका मतलब उसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। कुछ देर तक वह फ्लूइड एक सॉलिड की तरह, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लूइड आपका सॉलिड बिहेवियर दे रहा है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के बाद लीनियर डिफॉर्मेशन आपका मिल रहा है। सेकेंड केस ऐसा हो सकता है फ्लूइड में कि अब कुछ देर तक सॉलिड बिहेवियर दे, उसके बाद उसका डिफॉर्मेशन इस तरह से हो, मतलब वह अब क्या हो, डिफॉर्मेशन आपका इंक्रीज कर रहा है सॉलिड की तरफ। कुछ फ्लूइड आपके इस तरह से बिहेवियर देंगे। तो अब ये जो सभी ग्राफ हमें दिखाई दे रहे हैं डियर, इसी ग्राफ की स्टडी हम लोग करेंगे और यही ग्राफ हमारा कहलाता है रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे आपका होगा आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। अब अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करना चाहें डियर, नॉमेनक्लेचर करना चाहें, सपोज करो सबसे पहले जो ग्राफ इस तरह से जा रहा था इसका हम नॉमेनक्लेचर ए कर दें। अब न्यूटोनियन को देखो, एक चीज आपको याद रखनी है तो सारी चीजें हम लोग आसान कर लेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ लीनियर जाएगा और वो कहाँ से, इनिशियल शियर स्ट्रेस से ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसको छोड़ के अनदर को हम लोग बी नॉमेनक्लेचर दे दें, इसको हम लोग सी नॉमेनक्लेचर दे दें, इसको डी कर दें और इसको ई कर दें, ई कर दें। तो अब इसको हम लोग याद कैसे करते हैं डियर, एक ट्रिक हम लोगों ने बना रखी है। इसको याद करने के लिए एक हम लोगों ने ट्रिक बना रखी है। ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया डियर, जैसे हम लोगों ने बनाया dp, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया dp r b t। इसका मतलब ये हुआ डियर, देखो फ्लूइड हमारा क्या था, a b c d और e। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है डियर, ए बी सी डी ई, न्यूटोनियन को छोड़कर ए बी सी डी ई इस तरीके के बस ग्राफ आपका पहला स्लोप इंक्रीज करे, दूसरा स्लोप डिक्रीज करे, फिर स्लोप इंक्रीज करे, फिर स्लोप आपका क्या हो, लीनियर जाए और फिर स्लोप डिक्रीज करे। अगर आप ऐसा डायग्राम याद रखेंगे तो आपके सारे फ्लूइड का नॉमेनक्लेचर याद हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इस नॉमेनक्लेचर से आता है, डायग्राम दे देगा, कहेगा कि इस ए का नाम क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा डियर कि जो हम लोगों ने ट्रिक यूज किया DPRBT, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे DP लगाते हैं, DP का मतलब हम लोग जो डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं, तो ये जो DP हम लोग लगाते हैं डियर, हम लोगों का बिहेवियर है कि हम लोग कोशिश करते हैं डेली चेंज करें। डेली का मतलब रोज बदलना, तो ये हमारा क्या है, DP रोज बदलते हैं। एक ट्रिक अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपका ये पूरा फ्लूइड आसानी से इस पूरे ग्राफ में याद हो जाएगा। मतलब क्या है, DP R से रोज, B से बदलते हैं, DP रोज बदलते हैं। अब इसको याद करने का जब ये ट्रिक हमें याद हो जाएगा डियर, तो D का मतलब क्या होगा,
और बी का मतलब, इन सब का मतलब ये है, देखिए डी का मतलब होता है डियर डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट फ्लूइड। पी का मतलब ये होता है डियर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। नेक्स्ट आर का मतलब ये होता है डियर रियोपैक्टिक फ्लूइड, रियोपैक्टिक फ्लूइड। और बी का मतलब होता है डियर बिंघम प्लास्टिक, या इसी को आइडियल प्लास्टिक भी बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और टी का मतलब होता है डियर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डियर, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबका नाम देकर, तो देखिए ये आपको यहाँ पे पहला है डी फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड, डीपी, पी फॉर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, डीपी के बाद आर फॉर रियोपैक्टिक फ्लूइड, डीपी रोज बदलते, बी फॉर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, बदलते हैं मीन्स थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो ये इस ग्राफ से आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। अब इसके बाद आइए हम लोग 1 बाय 1 फ्लूइड पे डिस्कशन करते हैं कि डाइलेटेंट क्या होता है, स्यूडोप्लास्टिक क्या होगा, रियोपैक्टिक क्या होगा, इन सब के बिहेवियर के बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करने चल रहे हैं। तो इन सब की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए ये जो हमारा है डियर, हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, पहले हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड, देन न्यूटोनियन तो हम लोग जानते ही हैं, स्यूडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक, बिंघम, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने कि व्हाट इज न्यूटोनियन फ्लूइड, पहले हम लोग डिस्कस कर ले डियर न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड, अब न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब यह है डियर कि ऐसे फ्लूइड जिनका डिफॉर्मेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब शियर स्ट्रेस इंक्रीज करने पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज करे। इसका मतलब क्या है कि शियर स्ट्रेस, इफ द फ्लूइड बिहेव, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस is directly proportional to rate of shear strain। ऐसे फ्लूइड डियर जिसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें हमारी क्या होती है, इनके फ्लूइड का स्लोप या विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, विस्कोसिटी कोई भी चेंज नहीं होगी। ऐसे फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, सब न्यूटोनियन फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये हो गया हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब आइए हम लोग बात करने चल रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं पॉइंट 1 डाइलेटेंट फ्लूइड। हम लोग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए डियर, फर्स्ट हम लोग किसको बात करेंगे, डाइलेटेंट फ्लूइड डीपी, फिर आपको स्यूडोप्लास्टिक, रियोपैक्टिक, बिंघम प्लास्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक। इसको समझने के लिए डियर एक फार्मूला हम लोगों ने, देखो इस डायग्राम में हम लोगों के पास एक इनिशियल शियर स्ट्रेस टाउ 0 है, उसके बाद एक नॉर्मल शियर स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस है टाउ। तो एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया, वो फार्मूला हमारा होगा डियर कि शियर स्ट्रेस इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस जो था इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इनिशियल शेयर स्ट्रेस टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन। एक ये फार्मूला आपको याद रखना है डियर, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इसी फार्मूले पे पूरी की पूरी हमारी स्टडी होगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे ये समझें कि टाउ क्या है, तो टाउ आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, और टाउ जीरो क्या है, इनिशियल शेयर स्ट्रेस। टाउ जीरो आपका है इनिशियल शेयर स्ट्रेस। म्यू आपका है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू आपका है विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। डी यू अपॉन डी वाई आपका है रेट ऑफ, ये आपका है डियर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड एन। एन आपका जो है डियर ये हमारा होता है फ्लूइडिटी इंडेक्स। फ्लूइडिटी मतलब बहाव का गुण, बहाव कैसे नेचर का है, फ्लूइडिटी इंडेक्स, इसे बोलते हैं फ्लूइडिटी इंडेक्स, फ्लूइडिटी इंडेक्स। अब आइए बात करते हैं डियर कि पहले इस एन की वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एन हमारा क्या है, एक फ्लूइडिटी इंडेक्स है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर तक एन की वैल्यू पूछ ली जाती है। अब इस एन की वैल्यू फ्लूइडिटी इंडेक्स, बैक में आते हैं डियर। देखो जब कोई फ्लूइड अगर लीनियर बिहेवियर दे रहा है तो इसकी फ्लूइडिटी कांस्टेंट है, फ्लूइडिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। और जब देखो ये स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्लूइड लिक्विड से सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फ्लूइडिटी बढ़ रही है यानी कि गाढ़ा हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। और यहाँ देखो लिक्विड आपका सॉलिड से लिक्विड आइडियल फ्लूइड की तरफ जा रहा है, मतलब फ्लूइडिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या, गाढ़ापन हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू, सॉरी ये लिक्विड पतला हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू कम हो रही है। तो इस तरह से जो लिक्विड सॉलिड की तरफ बढ़ेंगे उनमें एन की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है कि n इज ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड, डी फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड। तो यहाँ पे जिसके स्लोप आपके इंक्रीज करेंगे उसमें n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पर भी देखो रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए भी स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब हम बात करते हैं कि जिनका लीनियर बिहेवियर रहेगा डियर, देखो यहाँ पर भी लीनियर है, यहाँ पर भी लीनियर है। जहाँ पे लीनियर बिहेवियर देता है उस लीनियर बिहेवियर में n की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये भी लीनियर बिहेवियर है, इसमें भी n की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी। अब जिनका स्लोप आपका डाउन हो रहा है डियर, इसका मतलब ये लिक्विड आपके क्या हो रहे हैं, आइडियल लिक्विड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू, जिनका स्लोप डिक्रीज होगा उनमें n की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। और इसका भी स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर भी n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो ये जो हमारा फ्लूइडिटी इंडेक्स n है, जब स्लोप इंक्रीज करेगा तो ग्रेटर देन 1, जब स्लोप डिक्रीज करेगा तो लेस देन 1, और जब लीनियर बिहेवियर देगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है डियर कि देखिए जब ट्रिक से हम लोगों ने देखा जिसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए n की वैल्यू 1, यहाँ देखो स्यूडोप्लास्टिक के लिए n की वैल्यू लेस देन 1, रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे देखो बिंघम प्लास्टिक के लिए n की वैल्यू 1 और थिक्सोट्रॉपिक के लिए n की वैल्यू लेस देन 1। तो ये हमारा होता है डियर किसका, फ्लूइडिटी इंडेक्स का वैल्यू। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे डाइलेटेंट फ्लूइड। तो डाइलेटेंट फ्लूइड हमारा क्या है, जब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे डियर टाउ
इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन। यदि ये डाइलेटेंट फ्लूइड होगा, देखिए डियर, यदि ये डाइलेटेंट फ्लूइड होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और इस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लिक्विड आपका क्या हो रहा है, ये आइडियल लिक्विड सॉलिड की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 है, ये एट पॉइंट जस्ट से ही डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है। देखो इन तीनों के लिए इतनी इनिशियल शियर स्ट्रेस वैल्यू है और इन तीनों के लिए इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो अगर हम बात करें, देखो न्यूटोनियन फ्लूइड हम लोगों ने लिया था, कहाँ गए, ऐसे देखिए, हम लोगों ने ये जो न्यूटोनियन फ्लूइड लिया था इसमें इनिशियल शियर स्ट्रेस टाउ जीरो की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है। टाउ जीरो की वैल्यू न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और आपका स्ट्रेट आपका जा रहा था तो n की वैल्यू कितनी होगी, n होगी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। अब हम बात कर रहे थे डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए, तो स्लोप इंक्रीज कर रहा था। स्लोप इंक्रीज करने का मतलब डियर n इज ग्रेटर देन 1 और डिफॉर्मेशन आपका एट पॉइंट जस्ट जहां डिफॉर्मेशन हम लोग स्ट्रेस लगा रहे थे वहीं से स्टार्ट हो रहा था, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा हमारा इनिशियल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन दे देगा द फ्लूइड ऑफ डाइलेटेंट फ्लूइड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज टाउ इनिशियल शियर स्ट्रेस, टाउ 0 की वैल्यू दे देगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से 4 ऑप्शन देगा और उनमें से हमें पहचानना रहेगा। तो ये हमारा बिहेवियर होता है डियर, किसके लिए, डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए होता है। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारे होते हैं बटर स्टार्च होते हैं, क्विकसैंड होते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण होता है। मतलब जैसे चीनी का घोल हम लोग ले लें और एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस पे उसको हम घुमाना शुरू करें तो कुछ देर बाद वो लिक्विड क्या होगा, गाढ़ा होना शुरू होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। मतलब उसे हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड, शियर फोर्स लगा रहे हैं और घुमा रहे हैं, कुछ देर बाद उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे फ्लूइड को, वो गाढ़ा होगा तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग मतलब डाइलेटेंट फ्लूइड आर कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड। थिनिंग मतलब शियर थिकिंग फ्लूइड। ये क्या हो रहा है, गाढ़े हो रहे हैं, शियर थिकिंग फ्लूइड। शियर थिकिंग फ्लूइड मतलब इनिशियल शियर स्ट्रेस लगाने पर, नॉर्मल शियर स्ट्रेस लगाने पर ये लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है और ये धीरे धीरे गाढ़े हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल होते हैं क्विकसैंड। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये होते हैं बटर स्टार्च, क्विकसैंड, चीनी पानी का घोल, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। तो आपका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है डियर, आपके एग्जाम्पल के साथ में ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जाती है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग याद करके रखेंगे। एक रिच स्टार्च भी होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, जैसे बटर स्टार्च होता है वैसे होता है रिच स्टार्च। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं किसके लिए डियर, डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए। तो पहले तो हमें ट्रिक से याद रखना है कि कौन से पोजीशन पे किस फ्लूइड को रखना है। तो ट्रिक क्या रहेगा, डीपी रोज बदलते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग 1 by 1 याद रखेंगे। डी फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड, पी फॉर स्यूडोप्लास्टिक, आर फॉर रियोपैक्टिक, बी फॉर बिंघम प्लास्टिक, टी फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड।
और n की वैल्यू भी हम लोग याद रखेंगे, स्लोप इंक्रीज करेगा तो n ग्रेटर देन 1, स्लोप डिक्रीज करेगा तो n लेस देन 1, स्लोप अगर आपका कांस्टेंट जाएगा तो n इज इक्वल टू 1। दो चीज़ों का स्लोप आपका कांस्टेंट जाता है तो जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा होता है न्यूटोनियन और एक होता है बिंघम प्लास्टिक। दो चीज़ का स्लोप इंक्रीज करता है और वो ट्रिक से हम लोग याद रख लेंगे कि ट्रिक में हम लोगों का कैसे कैसे कौन कौन सा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट फ्लूइड हम लोग क्या करते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, न्यूटोनियन डिस्कस कर लिया। अब आइए बात करते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो अगर हम इसके फार्मूले की बात करें डियर, तो पहले तो ये देखिए कि स्यूडो प्लास्टिक का ग्राफ क्या हो रहा है। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा क्या हो रहा था डियर, ये जा रहा था न्यूटोनियन, ये जा रहा था डीपी डाइलेटेंट फ्लूइड, ये जा रहा था डीपी फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू लेस देन 1। अब ये क्या हो रहा है, फ्लूइड धीरे धीरे अपनी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर रहा है और ये क्या हो रहा है, आइडियल लिक्विड की तरफ फ्लो कर रहा है। ये हो गया आइडियल लिक्विड। तो इसका मतलब ये फ्लूइड आपके कहलाते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड। शियर थिनिंग फ्लूइड, तो इट इज कॉल्ड शियर थिनिंग फ्लूइड, जिसमें आपका क्या होता है, अगर फार्मूले की बात करें डियर, तो टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर में n। अब यहाँ से ये फार्मूला दिया रहता है, इस फार्मूले में टाउ जीरो इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है डियर, जीरो है। यहाँ से यहाँ तक इनिशियल शियर स्ट्रेस हमने लिया था टाउ जीरो और इसके ऊपर ये हमारा था टाउ। तो ये हो गया हमारा टाउ जीरो, आपका क्या होगा, जीरो होगा, कॉमा n इज लेस देन 1 होगा। टाउ जीरो इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी और n की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या है डियर, हमारा ब्लड को लीजिए और आप घुमाना शुरू करिए तो क्या होता है, वह दो लेयरों में सब्सट्रैक्ट होना शुरू होता है तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है और वह क्या होता है, लेयरों में अलग होना शुरू हो जाता है। तो ये इस टाइप के फ्लूइड हमारे कहलाते हैं स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं डियर, रबर सोल्यूशन, पॉलीमेट्रिक सोल्यूशन, कॉमा, जैसे इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे होते हैं रबर सोल्यूशन, कॉमा हमारे होते हैं मिल्क, कॉमा ब्लड, कॉमा पॉलीमेट्रिक सोल्यूशन, पॉलीमेट्रिक सोल्यूशन। तो कभी कभी एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है तो इसलिए एग्जाम्पल को भी आपको याद करके जाना चाहिए। तो ये हमारे क्या होगा डियर, डाइलेटेंट फ्लूइड, इधर न्यूटोनियन हो गया और ये स्यूडोप्लास्टिक हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इस तरीके के जो फ्लूइड के हमारे बिहेवियर दे रहे हैं। देखो डी पी, आर फॉर रियोपैक्टिक, बी फॉर बिंघम प्लास्टिक और टी फॉर थिक्सोट्रॉपिक। तो पहले हम लोग बिंघम प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं, देन हम लोग कुछ स्पेशल दो फ्लूइड होंगे, वो होंगे रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल डालते हैं डियर, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। इस बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड को डियर हम लोग बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक इसको इसलिए कहते हैं डियर क्योंकि ये लिक्विड क्या है कि देखो कुछ देर तक इनिशियल क्या है, आइडियल बिहेवियर दे रहा है, उसके बाद डिफॉर्मेशन आपका लीनियर है, इसीलिए इसका नाम होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या इसी को बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। ज़्यादातर इसे बिंघम प्लास्टिक के नाम से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यदि हम n की वैल्यू की बात करें तो ये n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 और इसमें n की वैल्यू लेस देन 1। अब यहाँ से इसका फार्मूला हम लिखते हैं डियर,
तो हम ये जानते हैं आइडियल या बिंघम प्लास्टिक के लिए टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर में n। तो अब इसकी जब वैल्यू हम लोग लिखेंगे डियर, तो यहाँ से देखो टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 1। अभी तक इन तीनों केस के लिए, इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा क्या था, टाउ जीरो इज इक्वल टू 1, न्यूटोनियन के लिए भी टाउ जीरो इज इक्वल टू 1, टाउ जीरो इज इक्वल टू 1, सॉरी टाउ जीरो इज इक्वल टू 0 0 0 था। इनिशियल शियर स्ट्रेस इन तीनों के लिए 0 थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इनिशियल शियर स्ट्रेस एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद डिफॉर्मेशन शुरू होगा। तो ये हो जाता है टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 1, टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 0, टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 0। इनिशियल शियर स्ट्रेस इन तीनों केस में 0 नहीं होगा और इन तीनों केस में 0 होगा। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे स्यूडो प्लास्टिक का एक और एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है, तो स्यूडो प्लास्टिक का लिपस्टिक भी होता है, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया पॉलीमेट्रिक सोल्यूशन, रबर सोल्यूशन, मिल्क, लिपस्टिक भी आपका इसका एग्जाम्पल होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि लिपस्टिक इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका है, स्यूडो प्लास्टिक, डाइलेटेंट, थिक्सोट्रॉपिक या रियोपैक्टिक। तो किसका होगा, स्यूडो प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डियर किसके लिए, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए हम लोगों ने ये सब लिखा। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, जेल, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के। इनिशियल शियर स्ट्रेस 0 नहीं होगा। n की वैल्यू आपकी क्या होगी, n की वैल्यू अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट जा रहा है, तो n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू क्या होगी 1। अब आइए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हो गया जेल, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट। तो ये जो हमारे हो गए डियर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड के एग्जाम्पल, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, जेल इज द एग्जाम्पल ऑफ बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। तो एग्जाम्पल भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। अब आइए हम लोग 2 फ्लूइड और डिस्कस करते हैं डियर, रियोपैक्टिक फ्लूइड और थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड और थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, तो ये हमारे क्या होते हैं डियर, ये 2 फ्लूइड हमारे ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनकी विस्कोसिटी हमारी क्या होती है। चलिए इसको पहले हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये 2 फ्लूइड हमारे जो होते हैं, इनकी विस्कोसिटी हमारी डिपेंड करती है डियर किस पे, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे ये सारे क्या थे, देखो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है, और ये कांस्टेंट है। यहाँ पर भी फिनोमिना वही डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। ये कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम इंडिपेंडेंट होती है, और उस टाइम इंडिपेंडेंट की वजह से यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी अपरेंट विस्कोसिटी चेंज होती है। ये जो चेंज हो रही है, ये एक अपरेंट विस्कोसिटी आती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अपरेंट विस्कोसिटी क्या होती है। तो पहले ये देखिए डियर कि अपरेंट विस्कोसिटी आपकी होती है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ, देखिए ये क्या होती है, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन are called apparent viscosity। अपरेंट विस्कोसिटी। तो अब इस अपरेंट विस्कोसिटी की जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे डियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू होगा शियर स्ट्रेस
अपॉन रेट ऑफ स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन, दैट मीन्स टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। तो ये हमारा हो गया। अब देखो डियर, नॉर्मल यानी कि न्यूटोनियन केस में, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये जो अपरेंट विस्कोसिटी होती है डियर, अपरेंट विस्कोसिटी जो होती है ये इज इक्वल टू होती है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई तो होता था, ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी। अब ये तो होते हैं डियर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए दैट मीन्स दो स्पेशल फ्लूइड हमारे पास बने डियर, रियोपैक्टिक फ्लूइड, रियोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए अपरेंट विस्कोसिटी ये जो अपरेंट विस्कोसिटी होगी, देखो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, ये क्या होती है इक्वल टू या डिपेंड करती है इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की होती है, ये होती है शियर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये तो हो गया मेन, आपको ये फार्मूला याद रखना है, अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, शियर स्ट्रेस अपॉन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं कि हम लोगों ने फार्मूले से क्या देखा था डियर, डी आर बी टी। तो हम लोग क्या करें, पहले रियोपैक्टिक फ्लूइड के बारे में समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के बारे में समझते हैं। रियोपैक्टिक फ्लूइड, देखिए रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए जब हम लोग क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे डियर, तो ये हमारा हो गया टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये जानते हैं डियर कि रियोपैक्टिक फ्लूइड में इनिशियल शियर स्ट्रेस आपका जीरो नहीं होगा, और इनिशियल शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होगा मतलब कुछ टाइम तक फ्लूइड आपके कैसे बिहेव करेंगे, एज ए सॉलिड। इन तीनों केस के लिए फ्लूइड बिहेव्स एज ए सॉलिड इन सम टाइम। कुछ टाइम के लिए फ्लूइड आपके सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, देन उसके बाद डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देन आफ्टर सम टाइम फ्लूइड डिफॉर्म, कुछ समय बाद फ्लूइड में डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। चलिए अब देखो ये रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए ग्राफ आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मतलब n इज ग्रेटर देन 1 एंड टाउ जीरो इज डज नॉट इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा डियर, n इज ग्रेटर देन 1 एंड टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलर अगर हम लोग देखें डियर, सिमिलर हम लोग देखें किसके लिए, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए, ये फार्मूले ही आपके पूछे जाते हैं। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन। टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो म्यू डी यू अपॉन डी वाई के पावर एन। तो जहां से अगर हम बात करें डियर तो टाउ जीरो डज नॉट इक्वल टू 0 इसमें भी होगा, क्योंकि ग्राफ आपका क्या है कि ग्राफ आपका इनिशियल शियर स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रहा है और स्लोप डिक्रीज होगा। यहाँ देखिए ये स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी,
वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 1। तो इस तरीके से डियर ये हम लोग रियोपैक्टिक फ्लूइड और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो वेंटोनाइट सोल्यूशन आपका हो जाएगा विथ वाटर एंड जिप्सम सोल्यूशन, ये होता है। इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे रियोपैक्टिक फ्लूइड का तो ये होता है बेंटोनाइट सोल्यूशन विथ वाटर एंड जिप्सम सॉल्यूशन विथ वाटर। तो बेंटोनाइट एंड जिप्सम का सलूशन अगर हम लोग बनाएंगे डियर तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए। अब हम बात कर लेते हैं डियर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए। तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का मतलब क्या है, ये विस्कोसिटी आपकी डिक्रीज करती है, मतलब आपका इनिशियल शियर स्ट्रेस लगाने पर वो क्या होता है, लिक्विड गाढ़े से हल्के की ओर होने लगता है। तो जैसे जो हम लोग पेंट मार्केट से खरीद के लाते हैं, या हम लोग इनेमल खरीद के लाते हैं, या हम लोग प्रिंटर इंक, ये सब हमारे क्या होते हैं डियर, जब हम लोग पेंट वगैरह लाते हैं तो पेंट क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। तो हमें पेंट करने के लिए उसको थोड़ी देर घुमाना पड़ता है। तो जब हम लोग शियर स्ट्रेस आपको कांस्टेंट शियर स्ट्रेस देते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या होता है, पेंट आपका पतला हो जाता है, जिससे हमें आसानी से दीवारों पर पेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए तो ये हमारे हो गए डियर पेंट हो गए, इनेमल हो गए। तो इस तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आइसक्रीम की भी अगर बात करें, आइसक्रीम एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, आइसक्रीम इज ए एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आइसक्रीम क्या है, कोल्ड स्टेट में क्या है, एक सॉलिड की तरह बिहेव करता है। फिर जब उसको इनिशियल शियर स्ट्रेस या कांस्टेंट शियर स्ट्रेस पे घुमाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पतला होना शुरू होता है। इसका मतलब वो एक एग्जाम्पल है किसका, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का। तो ये पूरा का पूरा बिहेवियर डियर हमारा क्या कहलाता है, इसी पूरे बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, जिस पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखिए डियर, जिस पे हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रियोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है डियर, द बिहेवियर ऑफ रियल फ्लूइड स्टडी आर कॉल्ड रियोलॉजिकल। रियल फ्लूइड की स्टडी, रियल का मतलब ये आइडियल फ्लूइड है, ये आइडियल सॉलिड है, इन दोनों के बीच जो स्टडी हम लोग करेंगे वही कहलाता है रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। देन इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डियर, एक ट्रिक हमने आपको बताया DPRBT। DP मतलब DP, R का मतलब रोज, B फॉर बदलते हैं। तो ये ट्रिक अगर आप, ये हमने बनाया हुआ था अपने से याद करने के लिए, अगर आप भी याद कर लेंगे तो आपको इसमें वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। अब जब ये स्लोप बनाते हैं तो पहला स्लोप इंक्रीज करे, फिर स्लोप डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, और बीच में दो आपके लीनियर होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। तो इस तरीके से लीनियर बिहेवियर देते हैं। पहले जब स्लोप आपका इंक्रीज करता है तो इस इंक्रीज करते हुए स्लोप में हम ये जानते हैं डियर कि जब जिसका स्लोप इंक्रीज करता है उसकी n की वैल्यू क्या होती है, उसके n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर स्लोप लीनियर बिहेवियर जा रहा है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो n इज लेस देन 1 होगा। सिमिलर यहाँ पर भी देखो, स्लोप इंक्रीज करेगा तो n इज ग्रेटर देन 1, स्लोप डिक्रीज करेगा तो n इज लेस देन 1, और लीनियर बिहेवियर देगा तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन हम लोगों ने देखा था इस तीनों के लिए इनिशियल शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 थी, मतलब इसके लिए टाउ 0 इज इक्वल टू 0, टाउ 0 इज इक्वल टू 0, टाउ 0 इज इक्वल टू 0। इसके लिए टाउ 0 डज नॉट इक्वल टू 0, इतना इनिशियल शियर स्ट्रेस एब्जॉर्ब कर रहा है, देन डिफॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी टाउ 0 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड टाउ 0 डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फ्लूइड का बिहेवियर। अब इसमें जब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो आपका ग्राफ दे दिया जाता है, ग्राफ में कहेगा इस तरह से इनिशियल शियर स्ट्रेस यहाँ से इनिशियली डिफॉर्म होना शुरू करेगा और ग्राफ ऊपर की ओर राइज करेगा,
तो कहेगा द नेम ऑफ दीज फ्लूइड, तो हम लोग क्या रखेंगे, इसको केवल न्यूटोनियन को अगर छोड़ दें तो डी फॉर डाइलेटेंट फ्लूइड, डी पी फॉर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, आर फॉर रियोपैक्टिक फ्लूइड, फिर बी फॉर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड एंड टी फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। तो इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हुआ डियर, जिससे क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि इसे याद करना थोड़ा सा टफ होता है। इसे थोड़ा सा बहुत मतलब अलग टाइप के फार्मूले दिखते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टाउ जीरो प्लस म्यू डी ओ अपॉन डी वाई, तो इसे हम लोग याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कहीं कहीं ये आपकी कुछ इस अलग तरीके से भी एक फार्मूला आपका ऐसा भी दिखाई देता है, टाउ इज इक्वल टू आपका ऐसा दिखाई देता है टाउ जीरो प्लस ए डी यू अपॉन डी वाई के पावर में बी। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना डियर, ए आपका होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और बी आपका होता है फ्लूइडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी का मतलब लिक्विड कितना गाढ़ा है कितना हल्का है, यानी कि ये उसकी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और बी आपका उसका क्या होता है, कौन सा शियर थिनिंग फ्लूइड है कौन सा शियर थिकिंग फ्लूइड है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कभी अगर ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। बी का मतलब यही है, अब यहाँ पे जहाँ पे n इज ग्रेटर देन 1 है वहाँ पे b इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n लेस देन 1 है तो b, ये यहाँ देखिए b ग्रेटर देन 1 हो गया इसके लिए और b लेस देन 1 हो गया इसके लिए, b इज इक्वल टू 1 हो गया इसके लिए और b इज लेस देन 1 हो गया इसके लिए। तो इससे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इस तरीके का भी फार्मूला आपका देगा तो ये इनिशियल शियर स्ट्रेस टाउ जीरो होगा, ये आपका हो जाएगा फ्लूइडिटी इंडेक्स सॉरी कंसिस्टेंसी इंडेक्स और ये हो जाएगा फ्लूइडिटी इंडेक्स, और ये जो टोटल वैल्यू है ये आपका है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इस तरीके से डियर हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया। तो चलिए माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉपर्टी जो हमारी कुछ रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारा वेपर प्रेशर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बिहेवियर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।